वाले लोगों, ये दुनिया में रहने वाले मनुष्य, ए लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता। इल्ला लम्मा ब्रह्म पदम जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई चपो नाम मोहम्मद। अगर बैकुंठ हासिल करना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो, बोलिए जन्नत में जाना चाहते हैं? कितने लोग जरा हाथ में आईना में देखे जन्नत में नमाज नहीं पढ़ेंगे, मस्जिद खाली रखेंगे, जन्नत में जबरदस्त इतना मार मारेगा ना फरिश्ता, भेजा बाहर कर देगा। इसलिए अजान हो तो मस्जिद की तरफ दौड़ो, कह दो इंशाअल्लाह, सब लोग बोलो इंशाअल्लाह, और जोर से बोलो इंशाअल्लाह। कहते हैं अगर बैकुंठ हासिल करना चाहता है, जन्नत में जाना चाहता है, बैकुंठ प्राप्त हुई जपो नाम मोहम्मद, मोहम्मद के नाम का माला जपो जन्नती हो जाओ। जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह। अब सुनिए, हमारे हिंदू भाई की किताब में कहा, दावा किया, और जब इस श्लोक पर, इस मंत्र पे गुरु नानक जी की नजर पड़ी तो उसने कलम उठाया, लिखा पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब स्वर्ग हो। और तुलसी जी ने कहा, निगम अगम उतेज अपारा, आपन मत सबका समझावा, तुलसी भजन भजन सब कोई, बिना मोहम्मद पार न होई। जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। ये उनकी किताब में दावा है, दलील अपनी किताब से देता हूँ, जरा बातों को समझने की कोशिश करना। अब उनकी किताब को एक तरफ रहने दो। हमारी जमात के बहुत बड़े बुजुर्ग जिनका नाम हजरत बायजीद बुस्तामी है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी अपनी किताब में लिखते हैं, जब बंदा मोमिन एक बार जमीन पर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह ताला 12,000 गुनाहे सगीरा मिटा देता है। कितना गुनाह मिटा देता है? जोर से बोलिए। हिंदू धर्म की किताब ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो गुनाह मिट जाएगा, उसने मुतलक कहा गुनाह मिटेगा, लेकिन हमारी किताब क्या कहती है? एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े तो 12,000 गुनाह मिटा दिया जाता है। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उसके नामे आवाल में 12,000 सवाब लिख देता है। कितना गुनाह मिटता है? जोर से, सवाब कितना मिलता है? 15,000 क्यों नहीं मिटता? 10,000 क्यों नहीं मिटता? इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुरूफ है। कितना अक्षर है? जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह में, मोहम्मद रसूलुल्लाह में 12, ला इलाहा इल्लल्लाह में 12, मोहम्मद रसूलुल्लाह में 12। जब बंदा मोमिन एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, अल्लाह ताला 12,000 गुनाहे सगीरा मिटा देता है। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है, अल्लाह अपनी रहमत से उसके नामे अमाल में 12,000 सवाब लिख देता है। जोर से और जोर से कलमा को पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। एक बार पढ़िए, तकरीर शुरू करें, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार पढ़ने से कितना गुनाह मिलता है? सवाब कितना मिलता है? हमने 4-5 बार पढ़वाया कि नहीं पढ़वाया? बोलिए। यकीन के साथ कहते हैं उलमा रब्बानी की मौजूदगी में आपका जितना छोटा छोटा गुनाह था माफ हो रहा। जरा जोर से, बड़ा बड़ा गुनाह माफ करवाना, बड़ा बड़ा गुनाह माफ करवाना। कितने लोगों को राहत रही है? आज फजर से स्टार्ट कर दीजिए, नमाज का नाम लिया तो उठे हुए हाथ नीचे आ गए।
जन्नत में कौन कौन जाएगा? तो बोले हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। नमाज कौन पढ़ेगा? जन्नत में कौन? घबराइए नहीं, इतना मार मारेगा कब्र में फरिश्ता, अच्छे अच्छों का भेजा बाहर। अगर आप चाहते हो कामयाबी तो आज ही फजर से नमाज स्टार्ट करो, कह दो इंशाअल्लाह। सारे लोग बोले इंशाअल्लाह। आइए एक बात सुनाता हूं। हिंदू धर्म में, हिंदू समुदाय में 4 किताबें से 4 किताबें हैं, 4 किताब, 4 वेद, 18 पुराण से उनका धर्म चल रहा है ना? कितनी किताब है उनके यहाँ? जरा जोर से बोलिए। ये सब पुरानी बात है, ये सब तो आप जानते ही हैं, है ना? कितनी किताबें हैं? 4। इस्लाम धर्म में कितनी किताबें हैं? हिंदू धर्म में 4। अपनी भूल जाते हैं और उनकी याद हो जाती है। हमारे यहाँ कितनी किताबें हैं? अल्लाह के जानिब से सहायक बहुत उतरे हैं, लेकिन मशहूर 4 ही किताब है, तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान मजीद। कितनी किताबें हो गई? जोर से। हिंदू धर्म में ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। कितनी हो गई? आपके यहाँ 4 और उनके यहाँ 4। 18 पुराण है उनके यहाँ। भविष्य पुराण, भूषण पुराण, अचखंड पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, महागीता पुराण, संग्राम पुराण। इतने पुराण को हमने देखा है। आप इनको पढ़ो तो जवाब मिलेगा। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकाचम विदायुम तुदुदी इंदरम वितरम रूरवम गुरुवानम अंत आत्मा प्रवेशांति पराशा बोधि वपास्ते संतोषम महः प्रथम महः मध्यम महः सुखम महः बलवतम महः यदा यदा ही धर्मस्य गणपति भारत बुद्धधामं धर्मस्य आत्मानं सर्वज्ञानं हम जगतम जगत महः। मतलब सुनाओ, सुना दो। तैयार है? जरा जल्दी में हाथ उठा के बताइए कितने लोग तैयार नहीं हैं? ये हमारी माँ बहने जलसा सुनने आए हैं, ये लोग जलसे में आए हैं। बोलो ना भाई, ये लोग कुछ समझती है कि सिर्फ जलसे में आती है। इनको समझाइए, इनको समझाइए। बोलिए जलसे में नहीं आओ, इनको समझाइए जलसा में ना आए, ये घर पे रहे। ये जलसा में जन्नत ढूंढ रही है। क्या ढूंढ रही है? जन्नत। एक टाइम का नमाज नहीं पढ़ती है, चुगली में राजधानी फैल है। हाँ, ये लाख जलसा सुने लेकिन करेगी चुगली। हाँ, आपके इस मिल्की में कोई घटना हो, मिल्की में कोई घटना हो, आप चाहते हैं कि पूरा मिल्की फैल जाए, तो मैक में ऐलान मत कीजिए। एक औरत के कान में कह, उसको समझा दीजिए कि हम तुमको कह रहे हैं, तुम किसी को नहीं कह। हो गया, हो गया, हो गया। आप उधर निकले, बस ये भी निकले, बोले खाला फूफू खाला के घर में ऐसा ऐसा हो गया, हम तुमको कह रहे हैं, तुम किसी को नहीं कहना। वो आगे जाएगी, बोलेगी हम तुमको कह रहे हैं, तुम किसी को नहीं कहना। कहा किसी को नहीं, 1 घंटे में पूरे मिल्की में होगा। मैं इनको कहना चाहता हूँ, जलसों में आना बंद करो। अगर जन्नत में जाने की ख्वाहिश है तो जलसा छोड़ो, अपने शौहर के वफादार बन जाओ, अपने बच्चों को इस्लामी तरबियत दे दो, चुगली बंद करो, नमाज शुरू करो, बच्चों को इस्लामी तरबियत दो, शौहर के वफादार बन जा। 4 बातों पे अमल कर ले। न मज़ार पे जाना पड़ेगा, न बाबा के यहाँ जाना पड़ेगा, न जलसों में जाना पड़ेगा। अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाए। सही बात है तो बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। जिनका हाथ ठीक है उठा के जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह।
लेकिन जलसा इनका होना चाहिए, लेकिन ये जलसा नहीं जिसमें ये बैठी और हम तकरीर कर रहे हैं। इतनी बड़ी कमेटी है, इतनी बड़ी मस्जिद बनाई आपने, इतना बड़ा जलसा कराया आपने। मैं इस कमेटी वाले को एक सलाह दे रहा हूं, एक मशवरा दे रहा हूं, साले आइंदा से इन औरतों का यहाँ पता नहीं चलना चाहिए। इनके लिए अलग इंतजाम करो, एक औरतों का जलसा कराओ, इनको तकरीर सुनाओ, इनका दीन सुनाओ। बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, इस मदरसे में फजीलत की तालीम होती है, आप इनसे मसला पूछ लेना। ये मेरे सामने बैठी है, मैं तकरीर कर रहा हूँ, ये इनको देख रहे हैं, आप इन्हें देख रहे हैं, ये सवाब हो रहा है या क्या? इसलिए मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ, आगे साल से नहीं आने बैठाना, आगे साल से पर्दे का इंतजाम करना। अगर हो सके तो लेडीज औरत आलिमों को बुलाकर इनकी तकरीर कराकर इनके दीन को संवारो। सच्ची बात है, जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। संस्कृत सुनाया, उसका मतलब सुनाओ सुना दो। मेरी माँ बहनों इस साल इत्मीनान और सुकून से बैठे है ना, बस चुपचाप बात कर रहे हैं। देखो इधर से बात की आवाज आ रही है, ये चुप नहीं रहते। अगर इनका बस चले ना तो नमाज में भी बात कर लेंगे। हाँ, ये हमेशा अगर कोई मर जाता है वहां पे रोती रहेगी, एक बार रो लेगी, दूसरी बार बात कर लेगी। अजीब सिस्टम हिंदुस्तान में। झूठों की बैठक हुई, किसकी बैठक हुई? झूठों की, बड़े बड़े झूठे लोग बैठे। कहा जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको इनाम मिलेगा। तो किसी ने कहा तुमने ट्रेन को उड़ा दिया, किसी ने कहा प्रेम को जमीन पे छा दिया। झूठ बोलना था, है ना, बड़े बड़े झूठ बोलते रहे। गांधी जी बोले कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, इतना जानता हूँ जहाँ 5 औरत बैठती है चुपचाप रहती है। लोगों ने कहा सबसे बड़ा झूठ यही है, ये चुप रह नहीं सकती। बहरहाल बोले कुछ करे, उनको करने दीजिए। आप मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, मेरे मुझको देख रहे हैं आप सब लोग। संस्कृत का मतलब सुनाने जा रहा हूँ, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। इनकी पहली किताब से एक श्लोक पढ़ता हूँ। 4 किताबें हैं, चारों किताब से भी श्लोक पढ़ूंगा, एक एक श्लोक पढ़ूंगा, मतलब माना बताऊंगा। वक्त मिलेगा तो और भी सुनाऊंगा, बहुत लंबा वक्त मुझे दिया गया है, घबराना नहीं आप। उनकी पहली किताब में लिखा है यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य सर्व ग्रंथ सत्य सर्वता सम्मानम। लीजिए मतलब सुनिए, उनकी किताब कहती है यको जगदीश्वरा, पूरे जग में, पूरे संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। उन सुन्नियों का अकीदा है अल्लाह जोर से बोलिए अल्लाह। अल्लाह की वैधानियत के इकरार जोर से कीजिए, अल्लाह एक है। हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है। लेकिन हिंदू भाई किताब क्या कहती है? यको जगदीश्वरा, पूरे जग में, पूरे संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। आगे क्या लिखा? यको जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है। गुरु जानते? गुरु जानते हैं आप? जानते गुरु किसको बोलते बताओ? उस्ताद को। गुरु किसको बोलते हैं? शिक्षक को, टीचर्स को, उस्ताद को। उनकी किताब में कहते हैं एक जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है। पूरी दुनिया का उस्ताद हम उस्ताद है कि नहीं? तो दुनिया का नहीं, किसी बच्चे के होंगे। हमारा कोई उस्ताद है कि नहीं? हमारे उस्ताद का उस्ताद है कि नहीं? उनका उस्ताद है कि नहीं? और उनका उस्ताद है कि नहीं? इनका उस्ताद है कि नहीं? इनके उस्ताद है कि नहीं? पता चला सबके गुरु हैं, सबके उस्ताद है।
इस दुनिया में एक ऐसा गुरु है जिसका कोई गुरु ही नहीं है, जिसका कोई उस्ताद नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये हिंदू भाई की किताब कहती है पूरी दुनिया का गुरु एक है। अब मैं बताना चाहता हूँ दुनिया का गुरु कौन है। वो अपनी किताब में दावा किया है पूरी दुनिया का गुरु एक है। और मैं बता दूं अपनी किताब पढ़ के, उलमाए रब्बानीन का अजीम काफिला है, माजरत के साथ बयान कर रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ बड़े बड़े स्टेज पे ऐलान करता हूँ और बयान करता हूँ पूरी दुनिया का गुरु कौन है। उनकी किताब ने कहा पूरी दुनिया का गुरु एक है। और ना मैं बता दूं, चलिए गारे हिरा में नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन आ गए। कहा इक़रा या मोहम्मद, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया माना बकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। का पढ़िए, का पढ़ने वाला नहीं, का पढ़िए, का पढ़ने वाला नहीं। हजरत जिब्रील अमीन ने सर उठाया रब की बारगाह में, का मौला तेरे हबीब के पास गया था, तेरा हबीब तो पढ़ता ही नहीं है। रब ने कहा जिब्रील मेरे नबी पर, गौर से समाप्त करना मालदा वालों, का मेरे नबी पर तुम अपनी हुकूमत चलाएगा तो कैसे? जरा मेरा नाम लेकर देखो ना। जिब्रील ने कहा है नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने जमीन को बनाया। ए नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने आसमान को बनाया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ा। ए नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने कायनात की तख्लीक फरमाई। तो मेरे मुस्तफा पढ़ने लगे, तवज्जो के साथ समाप्त करना मिल्की वालों। बड़े बड़े उलमा को आप सुन चुके हैं, बड़े बड़े खुतबा को आप सुनने की ताकत रखते हैं, थोड़ी देर मुझे भी समाप्त कर लेना। कहा मैंने आलम तसव्वुर में हाथ जोड़ा, कहा सरकार जिब्रील कहते रहे तो आप पढ़ते नहीं, रब का नाम आया तो रुकते नहीं। मामला क्या है? जवाब मिला इब्राहिम रजा सुन, अगर मैं जिब्रील के कहने से पढ़ लेता तो आने वाले जमाने में लोगों के पास एक दलील बढ़ जाता और वो यही कहते कि हमारे भी उस्ताद है तो नबी के उस्ताद जिब्रील है। मैंने चुप रह के दुनिया वालों के एतराज़ात को तोड़ दिया और मैंने बता दिया मेरा उस्ताद जिब्रील नहीं है, मेरा उस्ताद तो एक खालिक़े कायनात है। अब इब्राहिम रजा को कहने दीजिए उस खालिक़े कायनात ने मेरे नबी को मुअल्लिमे कायनात बना दिया है, संसार का उस्ताद बना दिया, पूरी दुनिया का गुरु बना दिया। तवज्जो के साथ बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से एक बार बोलिए या रसूल अल्लाह। अब आइए मैं मंत्र और भी सुनाता हूँ। आगे क्या लिखा हुआ है? पूरी दुनिया का गुरु एक है। अब आइए क्या लिखा है? शश परिकार अकायम सुकरम अबरनम असनाविरम अपोविदम सोसवाहा। एक एक संस्कृत का मतलब सुना रहा। उनकी किताब कहती है कि पूरी दुनिया बनाने वाला। जरा अपने रब के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया बनाने वाला कहते हैं ये कुछ शश परिकात अकायम सुकरम अबरनम असनाविरम अपोविदम सोसवाहा। कहते दुनिया बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक है। ये कौन कह रहा है? हमारे हिंदू भाई की किताब कह रही है कि पूरी दुनिया बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक है। अब जरा तवज्जो करना मुसलमानों, मेरी तरफ ध्यान देना। जिंदगी कौन देता है? बोलिए, जिंदगी कौन देता है? मौत कौन देता है? बीमार कौन करता है? फिर अच्छा कौन कर देता है?
रोजी कौन देता है, अमीर कौन बनाता है, गरीब कौन बनाता है, बीमारी कौन देता है, फिर अच्छा कौन कर देता है। तवज्जो के साथ सुनना, आपका अकीदा है जिंदगी वही देता है, मौत वही देता है, बीमार वही करता है, फिर अच्छा वही कर देता है। हिंदू धर्म की किताब कहती है जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला, बीमारी देने वाला, परेशानी देने वाला, अच्छा करने वाला एक है। अब एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखो, दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की किताब रखो, मुसलमानों का अकीदा रखो और अपने रब की रबूबियत का पता लगा लो। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। कुछ लोग मसरूर होके बोल रहे सुभान अल्लाह, कुछ लोग मजबूर होके बोले सुभान अल्लाह, कुछ लोग टेंशन में। हम सुभान अल्लाह इसलिए ज्यादा बुलवाते ना कि आपको सुभान अल्लाह कहने की आदत पड़ जाए। क्या हो जाए? चलिए तो पढ़ते रहिए, चलते रहिए, पढ़ते रहिए, अब बैठिए तो पढ़ते रहिए, अब उठिए तो पढ़ते रहिए, घर में जाइए तो पढ़ते रहिए, आप बाहर निकलिए तो पढ़ते रहिए। क्या पढ़ते रहिए? साइकिल चलाइए तो, मोटरसाइकिल चलाइए तो, मोबाइल का बटन दबाइए तो। कल से इतना पढ़ोगे आपका बेटा कहेगा अम्मी पापा पागल हो गए, माँ कहेगी क्या हुआ, बेटा बोलेगा कभी नहीं सुभान अल्लाह बोलता था मेरा बाबा, रात जलसा से आया खूब सुभान अल्लाह बोल रहा है। माँ कहेगी बेटा तेरा बाप पागल नहीं है, रात जलसे में तुम्हारे बाप को इतना सुभान अल्लाह बुलवा दिया गया है कि सुभान अल्लाह पढ़ने की आदत पड़ गई है। ए बेटा बाप के लिए दुआ कर दो, जब तक जिंदा रहे सुभान अल्लाह पढ़ता रहे और जब मर जाए तो सुभान अल्लाह पढ़ता हुआ मर जाए। जोर से पीछे जरा पीछे वाले लोगों का नेटवर्क काम कर रहा है, आप लोग टावर में हैं, टावर काम कर रहा है तो जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोगों का टावर फेल है। सारे लोगों का नेटवर्क काम कर रहा है। गौश का दीवाना जहां बैठता है वहीं से कादरी नेटवर्क काम करता है। जरा यहाँ से लेके वहां तक सारे लोग एक बार दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोले या रसूल अल्लाह। या अल्लाह जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया है सबको मदीना दिखा दे। दो चार लोग इस कोने में नहीं उठाए हैं उनको ठंडी में कश्मीर भेज दे। अच्छा एक बात बताओ, इस जगह है जाने वाला कहाँ था? इस जगह का क्या नाम है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। यहाँ मस्जिद है, मस्जिद है, देखा है? कितने लोग देखा? हाथ उठाओ। अभी भी कुछ लोग नहीं। ये तो वही हाल हो गया, एक गांव में एक बैल मस्जिद में घुस गया। बैल जानते हो? बैल जानते हो? देखे हो? तुम कहाँ देखा है? बैल का जमाना खत्म हो गया। एक मस्जिद में बैल घुस गया, इमाम साहब ने लाठी लिया, बैल को मारा, बैल भाग गया। बैल वाला आया, कहा मौलाना तुमने हमारे बैल को क्यों मारा? इमाम साहब बोले बैल मस्जिद में घुस गया था, कहीं पखाना कर देता तो, पेशाब कर देता तो। कहा मौलाना बैल है, बैल इसीलिए आ गया, हमको कभी देखा? कौन बैल था? उससे बड़का बैल वही था, उसका 4 पैर था, इसका 2 पैर, बड़का बैल था। मस्जिद देखे हैं? सुभान अल्लाह, सारे लोग देखें। अच्छा एक बात बताओ, मिल्की में मंदिर है? क्या बोलो ना? देखे आओ, कितने लोग देखे हैं? रात रहिए। अच्छा बात बताइए, हमारे कमेटी की जानिब से कुछ बात हमें मालूम हुई थी कि आपको शुरू में इसलिए खड़ा किया जाएगा कि आपकी बात हमारे हिंदू लोग भी सुनेंगे, है ना? तो वो जहां है वो भी सुने। अच्छा एक बात बताओ,
मंदिर में सबसे पहले सुबह सुबह कौन जाता है? पंडित नहीं, पुजारी। पंडित और पुजारी में फर्क है, इमाम और मुअज्जिन में फर्क है ना। सुनिए, पुजारी आते, कौन जाते हैं? पुजारी। जोर से बोलिए। अब मस्जिद में आप लोग मत जाइए, है ना। रात भर जलसा सुनिए, 3 बजे जलसा खत्म हो जाए, उसके बाद तकिया लगा के सो जाइए। मारे मुसलमान, क्या आपका जलसा हुआ, 5 लाख रुपया खर्चा हुआ, रिजल्ट 0 आ गया। जलसे का रिजल्ट 0 0 0। उतने ही नमाजी लाएंगे आज फजर में जितने नमाजी हिंदुस्तान में सुन्नियों के जलसे सबसे ज्यादा होते और नमाजी सबसे कम। इसी के यहाँ जी मुसलमानों गौर करो, अगर 5 लाख रुपए यहाँ की कमेटी वालों ने खर्च किया, इतना अच्छा इंतजाम, इंतजाम, खाने का इंतजाम, बैठने का इंतजाम किया, आपको बुलाया, अगर 5 लाख रुपए हवा में उड़ गया और रिजल्ट कुछ नहीं आया, तो कल मैदान कयामत में इनसे भी सवाल होगा और तुमसे भी सवाल। मेरी बात को नोट करो, तकलीफ होगी तो साले आइंदा दावत नहीं, लेकिन गौर करना, हमें ऐसे जलसों की जरूरत नहीं है जिस जलसों में 5 लाख रुपए खर्च हो जाए और रिजल्ट 0 आए। तो मैं कमेटी वालों से कहना चाहता हूं कि अगर 10 लाख रुपए खर्च होने के बाद अगर नमाजी की तादाद न बढ़े, मस्जिद के मीनारों से आवाज गूंजे और लोग मस्जिद तक ना आए, साल साल खर्च करने के बाद बच्चे मदरसे तक ना आए, जहेज आम होता रहे, तो सुन लीजिए, जलसों में पैसा मत उड़ाइए, पैसा बचाइए, गरीबों की बेटी की शादी कराइए। बात सही है? सही है तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हमारे जलसों में पैसा खर्च हो तो रिजल्ट आए, जलसा हो तो नमाजी बढ़े, जलसा हो तो मदरसे में बच्चे बढ़े, जलसा हो तो बच्चों में इस्लामी तरबियत आ जाए, जलसा हो तो जहेज का खात्मा हो जाए। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आदत है इस्लाम पे बोलने की, तो बात कहीं शुरू करता हूँ, बात कहीं चली जाती है। हम मस्जिद की बात और मंदिर की बात करते है ना, उसको जगाइए, नहीं तो बोलेगा चतुर्वेदी साहब नहीं आए थे। भालो करे बोलो। अगर मेरा चैनल होता तो आपका फोटो डाल। क्या गजब सो रहे हैं, इतना खतरनाक सो रहे थे, अगर गिरते तो भारी एक्सीडेंट होता। तो इसको लोग लेके कौन मेडिकल जाएगा, सब लोग तो अपने अपने घर जग गए, है ना। है तो मंदिर कितने लोग देखे हैं? सब लोग। अच्छा, मैं पूछ रहा था कि मंदिर में सबसे पहले सुबह सुबह कौन जाता है? तो आपने कहा पुजारी। कौन जाता है? अब मस्जिद में मुअज्जिन। गौर से सुनो, पुजारी जाते हैं तो हमारे हिंदू लोग बाहर में खड़े हैं, उनसे पूछो, पुजारी लोग सबसे पहले मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं? जाने के मंदिर का दरवाजा खोलते, नकल कुफ्र कुफ्र नबाशा, गौर से सुनना है, मंदिर का दरवाजा खोलते, और दरवाजा खोलने के बाद सामने एक घंटी लगी रहती। क्या लगी रहती? घंटी। घंटी को बजाते, उसके बाद कान पकड़ते, मैंने कहा ना नकल कुफ्र कुफ्र नबाशा, कान पकड़ते, कान पकड़ने के बाद पढ़ते यकम ब्रह्म दित्य नारायण मतलब सुनोगे तो ईमान मचल जाए। पढ़ते वहां। अब छोटे मोटे पंडितों को तो भाई नहीं मालूम,
जिस तरह इतने यहाँ 500 लोग बैठे हैं, 1000 लोग बैठे हैं, सबको कुरान पढ़ने आता क्या? अब बोलो ना। उसी तरह सब हिंदू को रामायण पढ़ने, सबको संस्कृत, छोटे मोटे लोगों को आप जिस तरह सुन के काम चला रहे हैं वो भी सुन के काम चलाओ। हाँ सुनिए, वो पढ़ते एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन। लेकिन मुअज्जिन साहब मस्जिद में जाते तो क्या करते? मुअज्जिन साहब जाते, मस्जिद का दरवाजा खोलते, वजू करते, वजू करने के बाद माइक के सामने खड़े होते, उसके बाद कान में उंगली डालते, पुजारी कान पकड़ता है और मुअज्जिन कान में उंगली डालते, डालने के बाद पढ़ते अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जोर से बोलो, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह अल्लाह सबसे बड़ा है। अब सुनिए, वो कहते अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। पुजारी जी ने क्या कहा? एकम ब्रह्म अद्वितीयम, ब्रह्म एक है जो सबसे बड़ा है। यकम का माना एक, ब्रह्म का माना खुदा, हिंदू की डिक्शनरी में, हमारे यहाँ नहीं, उनके यहाँ उनकी किताब में ब्रह्म का माना खुदा होता है। यकम ब्रह्म, खुदा एक है, उदित्यम जो सबसे बड़ा है। तवज्जो के साथ सुनना, उन्होंने कहा यकम ब्रह्म द्वितीयम, ब्रह्म एक है जो सबसे बड़ा है। द्वितीय रीनाना, दूसरा नहीं है, नीना नास्ते किंचन, ना दूसरा हो सकता है। हमारी किताब कहती है वहदहु ला शरीक लह, वो अकेला है, उसका दूसरा शरीक नहीं है। अल्लाह, जोर से बोलो अल्लाह अल्लाह। देखा है? अल्लाह को देखा है? मानते हैं? बगैर देखे का मानते? ये बोल रहे हैं, इनकी तर्जमानी कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि दलील की जरूरत नहीं। आपके गांव का मिल्की का एक आदमी आया मालदा से, क्या नाम है भैया? क्या नाम है? सैयद मेहदुल। हाँ, मेहदुल इस्लाम सैयद साहब बैठे। एक आदमी आया आपके यहाँ, कहाँ से? मालदा से। कहा कि मालदा से आ रहा हूँ, एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, मर गया। बोले झूठा, बोले कसम खुदा की कहते हैं, बोले बाप झूठा, बोले बाबा कसम कहते हैं, बाप झूठा, बोले नाना कसम कहते हैं। आपके गांव का आदमी एक्सीडेंट देख के आया, आप मानने को तैयार नहीं है, खुदा को बगैर कैसे माना, बगैर देखे कैसे माना? तो सारे लोगों का जवाब हुआ, एक देखने वाले को कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हमने उसे पे देखे खुदा मान लिया है। नारा लगाया अपने जमा जमा करके, नारा लगा रहे थे तो सब नारा का जवाब नहीं देकर नारा को नारा देखने की चीज है कि आवाज, उसमें आवाज मिला के बुलंद करने की चीज है। ये कैसी मुखालत है, लोगों के दिल पर लगाते हैं नारे, मगर धीरे धीरे। जरा मेरी आवाज में आवाज मिलाकर नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर, और जोर से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बड़े अच्छे हैं। और बोले कि छोड़ दे? बोले हाथ उठा के बताइए कितने लोग नहीं चाह रहे? आप चाह रहे हैं भाई, आप जोश में होश खो रहे हैं। मेडिकल के सामने आपका एक्सीडेंट हो जाता है। अब सुनिए, एक मंत्र मैंने बड़ा अच्छा अच्छा अच्छा, अब सुनिए तवज्जो से। हिंदू धर्म में एक देवता है, क्या है? देवता। उनसे पूछिएगा, बताएंगे, जिसका नाम है महादेव।
किसी का नाम लेने से कोई काफिर नहीं होता। तो बच्चों से सुनना, हाँ, महादेव एक देवी है जिसका नाम है पार्वती। एक बार लिया, बार बार अब नहीं लूंगा। अब इशारे में समझते रहे, ये दोनों देवी देवता लंका गए हैं। कहाँ गए? कहाँ गए? कहाँ गए? लंका कहाँ है? श्रीलंका में है। बड़े अच्छे लोग हैं, आप जानते हैं। अभी चांद पर मालूम है ना? हाँ, मालूम रखिए, उसको जरूर मालूम रखिए, है ना, कि चांद पे कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, क्या कर रहा है ना। लेकिन मस्जिद की खबर मत रखिए, है ना, बगल में मस्जिद है। सुनिए सुनिए, ये दोनों देवी देवता कहाँ पहुंचे? ये श्रीलंका में एक जगह है, लंका, पहाड़ है वो। क्या है? पहाड़। उस पहाड़ पे ये दोनों बैठे हैं, जो दोनों का नाम लिया, बार बार नहीं लूंगा, इशारे में समझ बैठे हैं, आपस में बातें हो रही है। संबल ग्राम मुख्य है, ब्रह्मणश है, महात्मा है, नादा का प्रात्मा अस्ति युगे युगे अत्यत्यम शब्दी स्वानम जगतु जनी कृत्मम मदम अवतारम तवज्जो से सुनिए। तब इसी का तर्जमा करूंगा तो काफी लंबा टाइम लगेगा, लेकिन सुनते जाना, मचलते जाना। आपस में बातें हो रही है दोनों के। आप लोग कभी ट्रेन में सफर किया? ट्रेन में सफर किया? प्लेन में सफर किया है? ट्रेन में तो एक दूसरे का दोस्त बन जाता है, अनजान भी, लेकिन प्लेन में कभी दोस्त होते देखा? मुंह छुपा के बैठा रहता है, डर से हालत खराब है, कोई किसी से बात नहीं करता है जल्दी। हाँ, सबसे मनहूस सफर उसी को मैं समझता हूँ। जब दोनों आदमी आप जा रहे हैं तो आपस में बातें करते हैं, बोलो ना, समझाने के लिए मिसाल दे, है ना। तो ये दोनों लंका में है, पहाड़ पे बातें हो रही है। तवज्जो से समाप्त करना मुसलमानों, देखो कितनी बड़ी बात है। कसम खुदा की आपका सीना 56 इंच का नहीं 72 इंच का हो जाएगा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अगर आप जगे हुए हैं तो जरा हाथ उठा के बोल दें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो से बातें हो रही आपस में, क्या क्या बातें हुई। लेकिन इस बातों को, इस बात को यही रखिए, एक श्लोक और भी हमारे जहन में आ गया खुदा के ताल्लुक से, पहले इसको सुन लीजिए। उनकी किताब कहती है, साम वेद में लिखा है, एक औकार सतनाम करता पुरख नरभो नरवी अकाल मूर्ति अजोति। लंका की बात तो सुनाऊंगा, पहले इसको सुन लीजिए। यह श्लोक हमारे जहन में अचानक आया, है ना। अभी वहदानियत की बात हो रही थी, अल्लाह के ताल्लुक से बातें हो रही थी, सुनते जाना, मचलते जाना। उनकी किताब कहती है, एक औकार एक ही है जो संसार का निराकार है, सतनाम उसी का नाम सच्चा है, कर्तापुर वो कादिर मुतलक है, नरभूर उसको किसी का डर नहीं है, नरवीर वो सबको डराता है, अकाल मूर्ति उसकी तस्वीर नहीं है। तवज्जो से समाप्त करते जाना, वर्ड का मतलब सुनाया, अब जरा तफसील में सुना दो। उनकी किताब कहती है, एक औकार एक ही है जो संसार का निराकार है, सतनाम उसी का नाम सच्चा है। किसका नाम सच्चा है? अल्लाह का। किसका नाम सच्चा है? जरा जोर से बोलो, अल्लाह का। सतनाम उसी का नाम सच्चा है। कर्ता पुरख ये उनका वर्ड है, इसकी उर्दू है वो कादिर मुतलक है, वो हर चीज पर कादिर है। कुरान कहता इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। आगे क्या लिखते? नरभूर उसको किसी का भय नहीं है, किसी का डर नहीं है। अल्लाह किसी से डरता है? नहीं। माज़अल्लाह, सतवार माज़अल्लाह, अल्लाह का डरेगा? नरवीर वो सबको डराता है, वो डरता नहीं है, लेकिन सबको डरा देता। अल्लाह डराता है कि नहीं? बंदों को डराता है कि नहीं?
डराता है तो क्या करता है मालूम है? जलजला, भूकंप। भूकंप देखे हो? देखने की चीज़ है। अच्छा, अल्लाह जब बंदों को डराता है तो जलजला लाता है। अल्लाह जब बंदों को डराता है तो ज़रूरत से ज़्यादा पानी बरसा देता है। अल्लाह जब डराता है तो आंधी तूफान लाता है। अल्लाह जब बंदों को डराता है तो कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी पैदा कर देता है। अल्लाह जब बंदों को डराता है तो उसको इम्तिहान में डाल देता है। तवज्जो समाप्त करते जाना। वो कहते हैं वो सबको डराता है। आकार मूर्ति, उसकी तस्वीर नहीं है, उसका फोटो नहीं है, उसकी मूर्ति नहीं है। हमारे हिंदू भाई आए हैं तो जरा गौर से हमारी बात को सुनना और अपने हाथों में इस बात को, अपने हाथों पर इस बात को ले जाना और तवज्जो से अपने हाथ को गौर से सोचना कि इब्राहिम रजा एक चतुर्वेदी आया तो जो क्या कह के गया है। मैं किसी को तकलीफ पहुंचाने की बात नहीं करता, न किसी हिंदू भाई को मेरी बात से ठेस पहुंचती है, न तकलीफ होती है, न उसे कोई दिक्कत होती है। हम तो अपने हिंदुस्तान वासियों को एक पैगाम देते हैं, देश भारत में सब भाई भाई करो, धर्म कहता नहीं लड़ाई करो। हिंदू मुस्लिम ये भारत के दो नैन हैं, मिलकर जो भी रहे तो यहाँ चैन है। जो भी फितना करे उसे पिटाई करे, धर्म कहता नहीं लड़ाई करो। धर्म कहता नहीं लड़ाई करो। मैं उनको भी पैगाम देना चाहता हूँ कि आप भारत में रहते हैं, आप मिलजुल कर रहिए पूरे भारत में। भारत की शान है, हिंदू मुस्लिम एकता होकर रहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज आप भी अपनी जगह पे कामयाब होते जाएंगे, हमारा मुसलमान भाई भी अपनी जगह कामयाब होता जाएगा। तो मिलकर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? हम फसाद की बात नहीं करते, हम एक अच्छा पैगाम देते हैं जिसको बहुत पहले किसी ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलशदा हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान। यही अब ठीक पढ़ा हूँ, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो मैं उन्हें भी सुनाना चाहता हूँ। उनकी किताब में लिखा है अकाल मूर्ति, उसकी तस्वीर नहीं है, फोटो नहीं है। हमारे गांव में एक पंडित जी रहते हैं। ऐसे तो मेरे गांव में बहुत पंडित है, जिस इलाके में मेरा घर है पूरा पंडित पुजारियों का इलाका है। हमारे गांव में भी बड़े बड़े पंडित लोग हैं। एक बार एक पंडित जी से मैं मिला और मैंने कहा, पंडित जी अकाल मूर्ति का मतलब क्या होता है? हिंदू लोग सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे, सुनना गौर से देखो क्या मैं सुना रहा है ना। हमने कहा अकाल मूर्ति का मतलब क्या होता है? तो उसने कहा कि जिसकी तस्वीर नहीं है, जिसकी तस्वीर नहीं है, फोटो नहीं है। हमने कहा किसकी तस्वीर नहीं है? तवज्जो है, सुन रहे हैं? कितने लोग जरा हाथ रहे? हाँ हाँ हाँ, कुर्बान जाओ यार मेरे दोस्त, बहुत अच्छा जलसा सुनते हैं आप, बहुत अच्छा जलसा सुनते हैं। 12 बज गए होंगे शायद, 12 बजने वाले हैं, लेकिन आपका चेहरा मुस्कुरा रहा है। हमने बड़े बड़े जलसों में देखा 12 बजने के बाद अच्छे अच्छों का 12 बज जाता है, आंख बंद और डब्बा खुल जाएगा। लेकिन आपकी आंख भी ठीक है, आपका डब्बा भी ठीक है। अल्लाह ताला इसको सलामत रखे, कह दीजिए आमीन। ये चले गए, आपको बैठा गए हैं? हाँ, सो आराम से सो। हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, तवज्जो है, जरा एक बार और हाथ उठा के बता दीजिए। हाँ हाँ हाँ, कुर्बान जाऊँ यार, आप बड़ा अच्छा जलसा सुनते हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान में जलसा पढ़ता हूँ, लेकिन आपकी समाज का जवाब नहीं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, आप बंगाली बोलने वाले, बंगला बोलने वाले, बंगले में अपनी अपनी बातों को करने वाले, बात करने वाले आपस से एक हिंदी उर्दू वक्ता से कितना अच्छा सुन रहे हैं, ये बड़ी बात है ना। जहाँ खालिस उर्दू बोली जाती है, खालिस हिंदी बोली जाती है, वहाँ पे तकरीर होती है तो नात जब तक होगी इंसान बैठा रहेगा, और तकरीर होगी तो भाग जाएगा। लेकिन आप पर सतवार कुर्बान जा रहा हूँ, आपके समाज पे कुर्बान जाता हूँ कि आप जैसा नाच सकते हैं उसी तरह तकरीर भी सुनते हैं।
जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यहाँ की कमेटी को मैं तहे दिल से मुबारकबादी पेश करता हूँ कि इन्होंने जो सजावट लगाई, खर्च किया है, अल्लाह ताला इस सब को कबूल फरमा ले और यहाँ की कमेटी को अल्लाह ताला और भी मजबूती अता फरमाए। तो आमीन, और जोर से बोलो आमीन। वो आमीन नहीं बोलेगा जिसको सेक्रेटरी बनने का मन होगा। सब लोग बोले आमीन और जोर से आमीन। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हैं आप सुनिए 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 क्या सुना रहा था। मैंने कहा कि आकार मूर्ति का मतलब क्या होता है, तो बोले जिसकी तस्वीर नहीं है, जिसका फोटो नहीं है। हमने कहा पंडित जी, इस दुनिया में किसकी तस्वीर नहीं होती, किसका फोटो नहीं है? तो पंडित जी मुस्कुराने लगे। मुस्कुराना समझते हैं? मुस्कुरा के बोले कि खुदा का फोटो नहीं है, खुदा की तस्वीर नहीं है। हमने कहा अच्छा, खुदा की तस्वीर नहीं? कहा नहीं। हमने कहा कि हमारे खुदा के कि आप जो खुदा के। हिंदू भाई जरा सुनना, कितनी अच्छी बात। हमने कहा कि हमारे खुदा की तस्वीर नहीं, कि आपके खुदा की तस्वीर नहीं है। तो उसने कहा कि हमारे खुदा की तस्वीर नहीं है। हमने कहा आपके खुदा की तस्वीर नहीं? कहा नहीं, नहीं है। हमने कहा ये मंदिरों में तस्वीर किसके है, ये फोटो किसके है, ये मूर्तियां किसकी है? तो पंडित जी मुस्कुराए, कहा मौलाना ये मंदिर में जो फोटो मूर्ति तस्वीर है ये हमारे खुदा के नहीं है। हमने कहा किसके है? बोला हमारे खुदा के भेजे हुए अवतार के। जब अवतार कहा तो मैं समझ गया था, लेकिन आप नहीं समझे होंगे तो मैं समझाता हूँ। उसने कहा ये हमारे अवतार के हैं, खुदा के नहीं है। अवतार कहते हैं, अवतार की हिंदी होती है संदेश लाने वाला, उर्दू होती है खबर लाने वाला, इंग्लिश होती है मैसेंजर। कहा ये खबर लाने वाले, ये देवी देवता हैं, ये खुदा नहीं है। हमने कहा अच्छा, ये खुदा नहीं है? कहा नहीं। हमने कहा खुदा कैसा है? हाँ, देखो उसने जो तस्वीर दिया है, कहा मेरा खुदा, उसी मंत्र में आगे लिखा है अकाल मूर्ति, उसकी मूर्ति नहीं है, उसकी तस्वीर नहीं है, और जो पूरी दुनिया को रोशनी देता है वो खुदा है। हमने कहा कैसा है खुदा, बताओ जरा पंडित जी, आपका खुदा कैसा है? उसने कहा मेरा खुदा। हमने कहा हाँ, मेरा खुदा लाइट है, मेरा खुदा रोशनी है, मेरा खुदा प्रकाश है। हमने कहा पंडित जी रुक जाओ, जिसको तुम प्रकाश कहते हो, जिसको तुम लाइट कहते हो, जिसको तुम रोशनी कहते हो, हम उसी को नूर कहते हैं। जरा जोर से बोलो, हम उसी को नूर कहते हैं। नूर की हिंदी प्रकाश होती है, नूर की उर्दू रोशनी होती है, नूर की इंग्लिश लाइट होती है। आपको समझने के लिए एक बात बताता हूँ, क्या है? जोर से बोलो, क्या है? कागज। कैसा है? मौलाना बोले सफेद है, आप बोले सादा है। पहले फैसला कीजिए, सफेद है कि सादा है? सफेद है। ये बोले व्हाइट है। अब कैसे होगा? ये बोले उजला है। अब क्या होगा? ये बोले सादा है, सफेद है, उजला है, व्हाइट है। हमारे जैसा देहात का होगा तो बोलेगा उजर है। आपके यहाँ बंगाली में क्या बोलते? धुला है, चड़क है, क्या बोलते हैं? सादा बोलते हैं। किशनगंज के इलाके में धूला बोलते हैं, है ना? बहरहाल सुनो, आपने कहा व्हाइट, उजला, सादा, सफेद, कहा कि नहीं? एक चीज है, रंगों में उलझ गए हैं आप। जरा नबी के नाम पर हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अगर हाथ ठीक है तो अपने नबी के नाम पर दोनों हाथ उठा के बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। चीज एक है, रंगों में उलझ गए हैं आप। कोई व्हाइट कहता है, कोई सादा कहता है, कोई सफेद कहता है, कोई उजला कहता है। हमें कोई मतलब नहीं है। सफेद कहिए, सादा कहिए, उजला कहिए, व्हाइट कहिए, कुछ कहिए। अब जरा तवज्जो कीजिए, इस दुनिया में उस माबूद हकीकी के बारे में कोई कुछ कहता है,
कोई कुछ कहता है, कोई मंदिर में पुकारा, कोई गिरजा घर में पुकारा, कोई कलीसा में पुकारा, कोई सड़कों पे पुकारा, कोई पेड़ के सामने पुकारा, कोई पत्थर के सामने पुकारा। हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई कहीं पुकारता रहे, कोई कहीं जाता रहे। हम मुसलमानों को अपना अकीदा रखना है, पूरी दुनिया बनाने वाला एक ही रब्बुल आलमीन है। जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। जरा हाथ को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा अच्छा समझ रहा है। अच्छा बात बताता हूँ, वहदानियत पर बहुत बहुत श्लोक है मेरे पास। क्या हुआ आपको? अरे क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं, हमको देखिए ना, बहुत दूर से आए हैं। क्या उधर देख रहे हैं? आपके गांव के लोग हैं, देखिए ना, देखिए ना, देखिए देखिए देखिए। ऐसा है किसी के पास? ऐसा है? ऐसा कोई बांधा है? हमारा सबसे अलग है, हमको देखिए। देख रहे हैं? देख रहे हैं? तो जरा एक बार हाथ उठा के बताया कितने लोग नहीं देख रहे हैं? ओहो, आप लोगों को चश्मा खरीदवा। बहुत अच्छे हैं आप। वो देवी देवता कहाँ थे? हाँ, याद है आपको? अब आइए वहीं आता हूँ जहाँ से मैं आपको छोड़ दिया था, है ना। वहदानियत के ताल्लुक से बहुत मंत्र है, बहुत श्लोक है, लेकिन लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, हम उधर जाना नहीं चाहते। असली गुफ्तगू सुनाना चाहता हूँ जो मैंने खुतबा के बाद एक आयत करीमा पढ़ी थी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। आइए ना, वहीं आते हैं ना, आइए सुनाते हैं हम। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हाँ हाँ हाँ, जरा जोर से। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। रसूल है नहीं हैं, रसूल हैं। अब सुनो, ये दोनों लंका में है, बातें हो रही है, और दो आदमी जब बैठ के बात करता है तो बहुत बातें हो जाती है, होती है ना। लेकिन देखो बातें क्या हो गई, तवज्जो से। अस्सलाम वालेकुम। अरे बैठ जाओ यार, बैठ। बड़ी मुश्किल से हम मिले हैं, जल्दी मिलते नहीं हैं हम। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, चैनल वालों से कहा नहीं, बहुत तबाह है। चैनल की बीमारी बहुत खतरनाक पकड़ लिया, हर जलसे में 20-25 पहुंच जाते हैं। खुजली की बीमारी से भी तेजी से पकड़ लगा। सुनिए सुनिए, हाँ हाँ हाँ, कहाँ है दोनों? तवज्जो करना, बड़ी अच्छी बात सुनाने जा रहा हूँ। हाँ, बातें हो रही है। उसने कहा अपनी भाषा में, सिंबल महात्मा का प्रात्मास्ति युगे युगे महा हा चंदो चम महा हा प्रथम महा हा मध्यम महा हा शुभम महा हा बलवतम महा हा। एक एक वर्ड का माना सुनाऊंगा। ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो। आप लोगों को दिक्कत है क्या? जलसा में आए आप लोग, क्या कीजिएगा, जगह ही नहीं है, मैं खड़े रहिए। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा, आपसे हम मुसाफा करने वाले हैं, करेंगे करेंगे करेंगे। और कौन इस्लाम साहब हैं आप? कौन इस्लाम? सैयद महमूद इस्लाम। क्या नाम है? अच्छा, बहुत अच्छा नाम है। मुसाफा कीजिएगा। एक आदमी से हम जलसे में मुसाफा करते हैं, और जो खुशनसीब होता है उसी से मुसाफा करता हूँ। एक आदमी को ऑफर देता हूँ मुसाफा करने के लिए, हर जलसे में। आप मुसाफा करेंगे हमसे? कर लीजिए, आइए। पैसा वैसा नहीं देना है, सिर्फ मुसाफा करना। क्या नाम है आपका? कितनी उम्र हो गई आपकी? 55। क्या करते हैं? है ना, एक काम कीजिए आप, सुनिए गौर से। सारा मजमा देख रहा है, अल्लाह के फरिश्ते देख रहे हैं, रब देख रहा है। आज जलसे में वादा कीजिए। क्या क्या बोले? इंशाअल्लाह कह दीजिए, इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ही आदमी को मैं बुलाता हूँ जो खुश नसीब होते, इन्हीं के नसीब में था। ये इन्हीं के नसीब में था सर, सबके नसीब में नहीं होता जी। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। कौन नारा लगाया था? एक बार और नारा लगा दो।
गौस का दामन, खादा का दामन, सैयद अस्कर अली साहब का दामन, ससुराल का दामन। ये देख छोटका बोला नहीं चलेंगे, इतना बड़ा बोला नहीं चलेंगे। अल्लाह ताला आप सबों को सलामत रखे। आपस में बातें हुई, क्या क्या बातें हुई गौर से सुनना। 10-20 मिनट और जी क्या बातें हुई। कुर्बान जाओ यार। एक हिंदू पंडित शायर उस नबी के बारे में लिखता है, कर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले। कोई पूछे काल का प्रसाद तू क्या ले, तो मैं कहूँ ना लेने नबी को आंखों से लगा ले। और पंडित सोमनाथ स्वामी क्या लिखते हैं, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, हम मरीजों के लिए वो शिफा लाती है। और कैसे हैं ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह, हम तो हिंदू हैं हमें हया आती है। इतना अच्छा शेर का। कैसे हैं ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह, हम तो हिंदू हैं हमें हया आती है। आज कुछ लोग नबी को बोलते हैं ना अपनी तरह, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, है ना? उसको पहचानते हैं कि नहीं? बेसाइज का पैजामा पहनता है ना? बहरहाल हम उधर जाना नहीं चाहते, हम किसी की तकलीफ देह बात नहीं करते, हम अपनों को सुधारने की कोशिश करते हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बातें हो रही है। उस देवी ने पूछा, कलयुग की कुछ बात बताइए। का कलयुग में संभल ग्राम, कलयुग में साल में के संभल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के पराक्रम में कल की अवतार अंतिम महर्षि ईश्वर का कल्पना संसार का दाता एक बालक जन्म लेने वाला है। जो बालक जन्म ले लेगा तो संसार का काया पलट जाएगा। अब सुनिए, उसने पूछा कि एक बात बताओ, कलयुग में कुछ ऐसा होने वाला है जो अनोखी चीज है तो बता दो। तो उसने कहा कि सालमिल द्वीप। ये सालमिल द्वीप क्या है? संस्कृत है, इसकी अरबी होती है जजीरतुल अरब। जी बड़े बड़े उलमाए किराम बैठे हैं, इन उलमाए रब्बानी के बीच में तकरीर की नहीं जाती है, तकरीर सीखी जाती है। यहाँ दौरे हदीस तक बच्चे तालीम हासिल करते हैं। जब बच्चे यहाँ फजीलत की तालीम हासिल करते हैं तो यहाँ के असातिज़ा कितने बड़े बड़े जय्यद आलिम होंगे वो आप समझ रहे हैं। इन जय्यद आलिमों के बीच में तकरीर की नहीं जाती है, तकरीर सीखी जाती है। इन उलमाए करम का बहुत बड़ा करम है, ये हमें हौसला अफजाई कर रहे हैं और मेरे साथ स्टेज पर बैठकर हमारी तरफ निगाहें डालकर हमें देख रहे हैं, हमें दुआओं से नवाज रहे हैं। ये इनका बड़कपन है। अल्लाह ताला इन उलमाए रब्बानीन की उम्र में इल्म में बरकतें अता फरमाए। कह दो आमीन। हज़रात बड़े खुशनसीब हैं जो आपके इस गांव में इतना बड़ा इदारा चल रहा है। अभी एक बच्चा मेरे पास बैठा था शाम को, सानिया का बच्चा था, वो हिदायत नूर और नूर लेज़ा वगैरह पढ़ता है। उससे मैं एक दो इबारतें पूछी नूर लेज़ा की, उसने बताया समझाया, मैंने जो पूछा उन्हें जवाब दिया, तबीयत खुश हो गई। साहब आप बड़े खुश नसीब है, ऐसे इदारे आपके गांव में चल रहे हैं। इदारे का ताउन कीजिए, इदारे को मदद कीजिए और भी कोशिश कीजिए कि आज हमारे यहाँ बच्चे फजीलत की तालीम हासिल कर रहे हैं तो आने वाले वक्त में हमारे यहाँ इफ्ता तक की तालीम हो। और अपने इदारे के मुदर्रिसीन की खूब मदद कीजिए, खूब ताउन कीजिए, इनकी तनख्वाह बढ़ाइए, इनसे काम लीजिए। ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कसम खुदा की। हमने किताबों में पढ़ा है कि जो अगर मदरसे का बच्चा मेहमान रसूल अगर गांव के कब्रिस्तान से गुजर जाए
तो उस गांव के कब्रिस्तान में 40 दिन के लिए अज़ाबे कब्र उठ जाते हैं। ए मुसलमानों, अगर जिस कब्रिस्तान से गुजर जाए तो 40 दिन के लिए अज़ाबे कब्र उठ जाए और आपके दस्तरखान पे ये बच्चे खाना खा रहे हैं, आपके गांव में रह रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं, कसम खुदा की आपके कब्रिस्तान में इनका फैज बरसते जा रहा है। इनकी वजह से कब्रिस्तान के मुर्दे आराम पा रहे हैं। अगर ऐसा इदारा आपके गांव में चल रहा है तो आप इस इदारे की खूब ताउन कीजिए, जहां तक हो सके मदद कीजिए और इदारे के ताउन तो करिए ही, लेकिन इसमें पढ़ाने वाले, इसमें बड़े असातिज़े किराम है, इनकी तनख्वाह पर खूब गौर कीजिए, उनके घर के लिए सोचिए, इनका तनख्वाह बढ़ाइए। जलसों में पैसा जमा करते हैं, अगर बच जाए, आपकी कमेटी में पैसा बचता है तो आप अपनी कमेटी के एक बार आप एक कमेटी की एक मीटिंग बुला करके साल में कुछ तनख्वाह बढ़ाइए। देखिए, मुझे कोई बोलने के लिए कहा नहीं है कि आप ऐसी तकरीर कीजिएगा, मैं आपकी बात बोल रहा हूँ कि जब आपके लिए इतना बड़ा इदारा खुलकर आपके गांव के लिए इतना बड़ा काम हो रहा है तो आप पर फर्ज बनता है कि अपने इदारे के ताउन। सही बात है जी, सही बात है। जरा हाथ आगे बोलो, सुभान अल्लाह। सुनेंगे ना तकलीफ खत्म करें, बीच में कुछ बोल दे, बोलो, सुनाओ लंका के बाद सुनाओ। कितने लोग तैयार हैं? ओहो, सारा आदमी तैयार है, लेकिन पीछे वाले भागने के मूड में। हमारे बाद हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब की आमद हुई है साहब। ये तो आपका कमेटी का कलेजा है कि इतने बड़े खतीब को बुला लेते हैं। हमारे बाद बहुत बड़े खतीब की आमद हो रही है, बहुत बड़े स्पीकर की आमद हो रही है। डॉक्टर जाकिर हुसैन गयावी जो बोलता है तो बोलता रह जाता है, जब स्टेज पर वो बोलते ना तो बड़े की बोलती बंद कर देते हैं। ऐसे बड़े खतीब की आमद हो रही है, वो आने वाले हैं, उनका भी बयान सुनना है कि नहीं सुनना है। तो जरा हाथ उठा के एक बार हमारी बातों पर, नबी के नाम पर जोर से बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चे सुन लीजिए, अब टाइम नहीं, जल्दी सुनिए। हाँ, कल युग की कुछ बात बताओ। का सालमिल द्वीप के संभल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के प्रांगण में कल की अवतार एक बालक जन्म लेगा। जो बालक जन्म ले लेगा तो संसार का काया पलट जाएगा। हमारे उलमा कहते हैं मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। मुस्तफा आ गए, थोड़ा जोर से बोलो, मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। ये मैं बोलता हूँ, हमारे उलमा बोलते हैं। उनकी किताब क्या कहती है कि जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो संसार का काया पलट जाएगा। घबरा रहे हो आप? बात कर रहे हो, इसमें बात मत करो। अच्छा, बात बता, इस गाँव का नाम है मिल्की। अच्छा, आपको मैं बोलूं कि इस मिल्की में एक आदमी आने वाला है जिसके आने से मिल्की का माहौल बदल जाए। तो आप कहेंगे मौलाना उसका नाम बताइए, वो कौन आदमी है? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अच्छा, ऐसा ही हुआ। हाँ, का एक बच्चा आएगा जिसके आने से संसार का काया पलट जाएगा। तो उसने कहा ना, वो देवी पूछते ना कि वो बच्चा कैसा होगा। मेरे नबी के जैसा, जरा जोर से, मेरे नबी के जैसा। उसने कहा कि बच्चा कैसा होगा तो अपनी जबान में कहा अतियम सब्दी सुहानम जग अतियम सब्दी सुहानम जग तो जनी कृत मोहम्मदम अवतार का। मोहम्मद जो कल की अवतार है, अंतिम महर्षि है, ईश्वर का कल्पना है। ऐसा बच्चा है कि उसके जैसा कोई दूसरा ही नहीं है। तब तो बरेली के ताजदार कहते हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। ये बरेली के ताजदार बोलते हैं। जब बरेली के ताजदार ने कहा, एक भोजपुरी शायर, भोजपुर का एक शायर कहता है
कि चम चम बदनवा चमके, चम चम बदनवा चमके, चमके लीला रे ओढ़े मौसम चादर प्यारे सरकार है। मेरे मुस्तफा के जैसा कोई नहीं, जोर से मेरे मुस्तफा के जैसा। तब तो एक भोजपुर का शायर और कहा, क्या कहा कि चांदनी रातियों में निकले जो सरवर, तो देखे के कहलन सीती के अकबर, सानी न कोई तोहार तुम हो, नबियों के सरदार शायर भी। मेरे नबी के जैसा जरा जोर से अब लिखिए। उनकी किताब ने तो कह दिया उसके जैसा कोई नहीं है, आला हजरत ने भी कहा उसके जैसा कोई नहीं है, भोजपुर के शायर ने कहा उसके जैसा कोई नहीं है। हम सुन्नियों का अकीदा है, ईमान है, मेरे नबी के जैसा। अब सुनिए तवज्जो से, जा रहे हैं, चल जाइए, आ रहे हैं। घर से कोई जाए तो बोले जा रहे हैं, मकाम से जाए तो जा रहे हैं, जलसा से जाए तो बोले आ रहे हैं। सही बात है कि नहीं? हाँ एकदम सही है। मेरे नबी के जैसा कोई नहीं है। मेरी भी किताब कहती है, हमारे हिंदू भाई की भी किताब कहती है, आगे सुनिए। उसने कहा कि उसके जैसा कोई नहीं है, कहा नहीं, कहा उसके जैसा कोई नहीं है तो उसका नाम क्या है? कहा उसका नाम क्या है? कहा उसका नाम है अवतार मोहम्मद। अवतार का माना पहले बता दिया था, संदेश लाने वाला। का अवतार मोहम्मद, संदेश लाने वाला मोहम्मद। प्यारे मुस्तफा क्या नाम है? क्या नाम है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या नाम है? मोहम्मद। और उनकी किताब कहती है अवतार मोहम्मद, संदेश लाने वाला मोहम्मद। का उसका नाम है अवतार मोहम्मद, जिसका माना होता है संदेश लाने वाला मोहम्मद। का कैसा है? का शक्ति जगतु जनिकित मोहम्मद अवतार। का ऐसा कल की अवतार है, ऐसा मोहम्मद है, ऐसा ईश्वर का कल्पना है जिसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। का कहाँ आएगा? गौर से सुनना मिल्की वालों, तवज्जो से समाअत करना। का कहाँ आएगा वो बच्चा? ये कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरी किताब नहीं बोल रही है, हिंदू भाई के देवी देवता बोल रहे। कहा तो आएगा कहाँ? का आएगा संभल ग्राम मुख्य शहर, उसके आने की मुख्य जगह संभल ग्राम होगी। आपके गांव के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, आप भी जानते हैं कि मेरे मुस्तफा कहाँ पैदा हुए, बच्चे भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कहाँ पैदा हुए, बताइए। मक्का में बोलता मदीना। बिहार में एक जगह हम तकरीर कर रहे थे, बिहार में हम पूछे कि नबी कहाँ पैदा हुए। एक लड़का खड़ा हो गया, तो हम बोले, बोलो, बोलो, कहा अजमेर शरीफ। हमने कहा चुपचाप बैठ है ना। कहाँ पैदा हुए? मक्का शरीफ में। सब लोग बोले कहाँ पैदा हुए? ये आप कह रहे हैं, आपकी किताब कह रही है, लेकिन उनकी किताब का बच्चा कहाँ आएगा? का संभल ग्राम मुख्य शहर, उसके आने की मुख्य जगह संभल ग्राम है। संभल का माना शांति वाला, ग्राम का माना होता है गांव, शांति वाला गांव। आपने कहा मक्का और उनकी किताब ने कहा शांति वाला गांव। हमने इन उलमाए रब्बानी के बारगाह में हाथ जोड़ा और हमने कहा हजरत ये लोग बोल रहे